हेलो एवरीवन, वेलकम टू विंग्स आईएएस जेके केस। जैसे गाइस अब सब जानते हैं कि हमने एक इनिशिएटिव जो है वो आपके लिए लाया हुआ है, जिसमें हम विद इन 5 मिनट्स में 5 क्वेश्चन जो PYQs है वो आपके साथ डिस्कस करेंगे। जैसे कि यशोधरा मैम ने इकोलॉजी के लिए लाया, शुएब सर जो है वो इकोनॉमी के लाएंगे, एंड मैं जो है आपको कौन से स्टार्ट कर दूंगी, दैट इज एंशिएंट हिस्ट्री से। ठीक है, सो पहला क्वेश्चन जो हमारा रहेगा दैट इज व्हाट होगा, दैट इज जैसे हम पढ़ रहे हैं विद रेफरेंस टू द डिफरेंस बिटवीन द कल्चर ऑफ ऋग वैदिक आर्यंस एंड इंडस वैली पीपल विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर करेक्ट। ठीक है, ये 2017 का जो है वो यूपीएससी का क्वेश्चन था। सो पहला जो इसका ऑप्शन रहता है आपके पास, दैट इज ऋग वेद आर्यन यूज द कोट ऑफ मेल एंड हेलमेट इन वॉरफेयर whereas the people of Indus Valley civilization did not leave any evidence of using them। सो यहाँ पे जो है ये करेक्ट ऑप्शन हो रहा है। क्यों? क्योंकि अगर आप देखेंगे ऋग्वेदा आर्यंस जो है वो किसका यूज करते थे, मेल का भी एज वेल एज हेलमेट का भी, जब वो वॉरफेयर। बट इंडस वैली सिविलाइजेशन पीपल्स का हमने कोई भी ऐसा जो है वो एविडेंस नहीं देखा। ठीक है जी। सेकंड जो है आपका ऋग्वेदा आर्यंस न्यू गोल्ड, सिल्वर, कॉपर, वेयर एज इंडस वैली सिविलाइजेशन न्यू ओनली कॉपर एंड आयरन। सो यहाँ पे अगर आप देखेंगे, देखो इंडस वैली सिविलाइजेशन आपका जो है दैट इज 2500 BC से आपका 1750 BC। बट अगर आयरन की आप डिस्कवरी देखेंगे दैट इज 1000 से 800 BC जो है वो आयरन की डिस्कवरी हो गई है। 1000 BC से आपकी 800 BC, तो इस रेंज में तो आपकी कहीं पे अगर आप देखेंगे आयरन का जो है वो डिस्कवरी नहीं है। सो ये ऑप्शन जो है आपको क्या हो जाता है, गलत हो रहा है। ठीक है जी। थर्ड अगर हम देखेंगे, ऋग्वेदा आर्यंस हैज डोमेस्टिकेटेड द हॉर्सेस वेयर एज देयर इज नो एविडेंस ऑफ IVC पीपल हैविंग बीन अवेयर ऑफ दिस एनिमल। अगर हम सब जानते हैं कि जो ऋग्वेदा के पीपल जो आर्यंस थे वही जो है उन्होंने क्या लाए, हॉर्सेस। दे वर द फर्स्ट जिन्होंने हॉर्सेस लाए। सो यहाँ पे अगर आप देखोगे कोई भी एविडेंस ऑफ द इंडस वैली सिविलाइजेशन जो है उस एनिमल से नहीं है, तो ये भी आपका क्या हो जाता है, करेक्ट हो जाता है। तो हमारा फर्स्ट एंड थर्ड जो है दैट इज द राइट ऑप्शन, फर्स्ट एंड थर्ड आपका। ठीक है, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम चलते हैं। दैट इज क्वेश्चन क्या पूछ रहा है हमारे से, विच वन ऑफ द फॉलोइंग बुक्स ऑफ द एंशिएंट इंडिया हैज द लव स्टोरी ऑफ द सन ऑफ द फाउंडर ऑफ द शुंगा डायनेस्टी। तो पहला क्या पूछ रहा है हमें कि कौन सा जो है एंशिएंट इंडिया की बुक है जिसमें किसका जिक्र था, एक लव स्टोरी का जिक्र था शुंगा डायनेस्टी के पीरियड में। अगर हम देखेंगे फाउंडर ऑफ द शुंगा जो है दैट वाज द पुष्पमित्रा शुंगा। तो हमारे से क्या क्या पूछा गया है, नंबर ए ऑप्शन इज योर स्वानावसवादुत्ता। ठीक है, ये बेसिकली प्ले है, दिस वाज द प्ले, हिस्टोरिक प्ले जो किसने रिटन किया था, बासी ने। सो ये आपका राइट ऑप्शन नहीं है। सेकंड कौन सा है, मालविका अग्निमित्रम। थर्ड है मेघदूता एंड रत्नवली। तो यहाँ पे जो है बेसिक आंसर जो आपका है, सॉरी दैट इज योर बी पार्ट, दैट इज मालविका अग्निमित्रम। मालविका अग्निमित्रम जो है ये बुक लिखी है किसने, कालिदास ने। एंड ये जो आपका हीरो ऑफ शुंगा डायनेस्टी वाज द किंग जिसको कहा जाता था अग्निमित्रम। नाम क्या था उनका, अग्निमित्रम। अग्निमित्रा जो है उनको कहा जाता था हीरो ऑफ शुंगा डायनेस्टी। उनके ऊपर जो है वो लव स्टोरी ऑफ दिस अग्निमित्रम एंड जो है वो अवंत की प्रिंसेस थी, उनके बारे में जो है कालिदास ने इस बुक में लिखा है, मालविका अग्निमित्रम के में लिखा है। ठीक है, नेक्स्ट आता है आपका मेघदूता। मेघदूता जो है ये भी जो है ये किन्होंने लिखा है, ये आपकी कालिदास ने लिखा है। सो इसको काव्य ऑफ विदर्भ भी कहा जाता था और क्लाउड मैसेंजर। तो ये आपका ऑप्शन जो है वो खत्म होता है। एंड रत्नवली इट वाज द हर्षवर्धन जिन्होंने जो है इसको लिखा था। सो इसका मतलब इसका राइट आंसर क्या है आपका, मालविका अग्निमित्रा। ये भी क्वेश्चन 2016 में जो है वो आया था। क्वेश्चन नंबर थर्ड की ओर चलते हुए क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग किंगडम वेयर एसोसिएटेड विद द लाइफ ऑफ बुद्धा। सो हम देखेंगे कौन कौन सा। ऑप्शन ए इज अवंती, गंधारा, कोसला एंड मगध। ये सारे के सारे जो है बेसिकली ये अगर आप देखेंगे, जब आपने 6th सेंचुरी में पढ़ा था महाजनपदास, तो 16 महाजनपदास थे, उनमें से जो प्रोविंसेस थे ये सारे प्रोविंसेस हैं। अब हमने देखना है सिलेक्ट द करेक्ट आंसर यूजिंग द कोड्स गिवन बिलो, 1, 2 एंड 3, 2 एंड 3, 1, 3 एंड 4 एंड 3 एंड 4। दैट मीन्स हमारा जो राइट आंसर है, जो लाइफ एसोसिएटेड विद द बुद्धा उस टाइम पे कौन सा किंगडम, दैट इज कोसला एंड यूर मगध। दैट मीन्स हमारा राइट ऑप्शन जो है दैट इज योर
3 एंड 4, डी ऑप्शन जो है इसका सही है। देखिए कोसला का अगर आप कैपिटल आप देखेंगे दैट इज श्रावस्ती अयोध्या। ये याद रखना, कभी कभार क्या होता है आपको 16 महाजनपदास जो है वो सारे पता होने चाहिए, वो टेक्स्ट कौन से, प्रोविंसेस कौन है, और साथ में उस टाइम पे उनकी कैपिटल कौन थी। तो इनकी कैपिटल कौन थी? श्रावस्ती अयोध्या, ठीक है। एंड मगध जो है दैट इज राजागृह या राजगीर, प्रेजेंट डे जो है वो राजगीर, दैट इज इन बिहार, राजागृह, ठीक है। और अगर आप गंधारा की कैपिटल देखेंगे दैट इज तक्षशिला, एंड अवंत की जो है दैट वाज उज्जैन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हुए दैट इज क्वेश्चन नंबर 4, which of the following characterize the people of the IVC Indus Valley Civilization? 2013 में क्वेश्चन आया है। पहला ऑप्शन क्या है? They possessed great palaces and temples। देखो नो डाउट कि मोहनजोदारो को कहा जाता है एज अ टेम्पल ऑफ गॉड्स कहा जाता है, तो बट टेम्पल्स जैसा जो है हमें यहाँ पे कुछ नहीं मिला, तो ये वाला ऑप्शन जो है वो क्या हो जाता है, क्योंकि वहाँ पे मोहनजोदारो को इसीलिए टेम्पल ऑफ गॉड्स कहा जाता है बिकॉज वहाँ पे आपको पशुपति सील मिली, बट एट द सेम टाइम टेम्पल्स का कहीं पे आपका एविडेंसेस जो है वो नहीं मिला। सो सेकेंड अगर आप देखेंगे दे वर्शिप्ड बोथ मेल एंड फीमेल डाइटी, तो यहाँ पे सब जानते हैं आप मेल में था दैट वाज द पशुपति जो है जिसको वो वर्शिप करते थे, एंड फीमेल डाइटी में जो है मैत्रिका देवी, ठीक है। सो ये ऑप्शन जो है वो आपका क्या हो जाता है? करेक्ट होता है, ठीक है। फिर थर्ड कहते हैं दे एम्प्लॉयड हॉर्स ड्राउन चैरियट्स, तो ये हम देखते हैं कब, जब लेटर ऋग्वेदा आता है तो वहां पे जो है सूता जिनको कहा जाता है, जिसको हाईएस्ट पोजीशन उस टाइम पे होती थी, तो ये वहां का कॉन्सेप्ट है। तो ये इंडस वैली सिविलाइजेशन में हमने ऐसा कुछ कॉन्सेप्ट नहीं देखा, तो आपका जो राइट आंसर है दैट इज योर ऑप्शन बी, ठीक है। नाउ नेक्स्ट जो लास्ट क्वेश्चन हमारा रहेगा दैट इज which one of the following ancient town is well known for its elaborate system of water harvesting and management by building a series of dams and channelizing water into connected reservoirs? इसका क्या क्या ऑप्शन है? वन इज यूर धोलावीरा, कालीबंगन, राखीगिरी एंड यूर रोपर। सो इसका जो आंसर जो है राइट आंसर दैट इज धोलावीरा। धोलावीरा अगर आप देखेंगे दिस इज कादिर आइलैंड पे है, ये आपका रन ऑफ कच्छ गुजरात में है, और रिवर कौन सी है इसकी? लूनी रिवर। एंड किन्होंने इसको डिस्कवर्ड किया था? दैट वाज जगपति जोशी। और अगर आप धोलावीरा देखेंगे 2021 में ये बनी थी आपकी इंडियाज 40th साइट, किसकी? इंडियाज 40th साइट अंडर यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज में। एंड इसके अलावा जो है आपकी ये इंडियाज में तो 40th साइट बनी थी, बट यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज में ये सबसे लार्जेस्ट साइट है। देखिए यहाँ पे कंफ्यूज प्लीज नहीं हो जाना, क्योंकि ये 40th साइट यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज इंडिया की है, साथ में मैंने बोला यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज की कितनी वाली है? दिस इज द लार्जेस्ट साइट अंडर यूनेस्को। बट अगर आपसे आईवीसी की वो पूछा जाएगा कि लार्जेस्ट साइट कौन है, दैट इज राखीगिरी। सो राखीगिरी जो है वो अभी तक जो है वो यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज में नहीं आई है, ठीक है। सो दैट मीन्स धोलावीरा ही अभी जो है यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज की क्या आपकी है? लार्जेस्ट साइट है। आई थिंक ये आपके लिए जो है आज के लिए काफ़ी होगा, और इससे आपकी काफ़ी जो है वो हेल्प भी मिली होगी। सो नेक्स्ट सीरीज हम एपिसोड 2 इसके बाद स्टार्ट करते हैं, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट टू एवरीवन।